वीडियो आपके असाइनमेंट पे बेस्ड है क्योंकि जनवरी का जो असाइनमेंट है वो आ चुका है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है मतलब एक घनाभ है। घनाभ मतलब एक क्यूबाइडल है जिसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में मतलब कॉइन के रूप में चेंज किया गया है। तो कॉइन जो होता है वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर देखिए ये घनाभ है और ये सिलेंडर है। तो जब भी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस होता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए। घनाभ का आयतन इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है आपका 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको इसी तरीके से रहने दीजिए क्योंकि आगे वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं जो रेडियस गिवन है आपका, रेडियस है डायमीटर दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर मतलब व्यास दिया गया है। तो व्यास क्या होगा आपका, रेडियस क्या होगा 1.75/2। यहाँ पर देखिए हाइट जो है आपका, उसका जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी दी गई है आपकी 2 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो सिक्का होगा मतलब कॉइन होगा उसका जो ब्रेथ होगा मतलब जो मोटाई होगी वही उसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो देखिए बेलनाकार सिक्के का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कॉइन, ये क्या होता है आपका πr²h। मतलब सिलिंड्रिकल का जो वॉल्यूम है या फिर बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। r² मतलब r की वैल्यू है आपकी 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू हाइट की वैल्यू है, हाइट की वैल्यू दी हुई है 2। अब देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ से 7 को कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 7 2 जा 7 2 जा और 7 5 जा 35 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.25। तो यहाँ पर आप आंसर लिख लीजिए इसका ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75। ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम आ गया सिलेंडर कॉइल का मतलब सिक्के का आयतन। अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए क्योंकि ये बोला है कि कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, मतलब घनाभ को पिघलाकर, घनाभ को मेल्ट करके। अब घनाभ को चेंज किया गया है किस पे, सिक्के पे मतलब कॉइन पे। तो कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, तो देखिए सपोज n सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो n इंटू सिक्कों का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉइन इक्वल टू घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो घनाभ का आयतन n इक्वल टू निकालोगे तो घनाभ का आयतन बटे सिक्के का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन। तो रख दीजिए यहाँ पे घनाभ का आयतन क्या निकाले थे हम 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है आपका 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो सबसे पहले तो पॉइंट को हटाइए। तो पॉइंट को हटाने पे क्या होता है, देखिए इस पॉइंट को हटाने पे मैं नीचे 10 लिख सकता हूँ, ये तो 10 है ही, और ये 35। यहाँ पर आपका आ जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा 175। देखिए यहाँ से मैंने पॉइंट को हटाया 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को हटाया तो यहाँ पर कितना जीरो लगाऊंगा 100। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 जीरो ऊपर आ जाएगा। पॉइंट को हटाकर आप जीरो लगा दीजिए तो 1 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल करिए, देखिए 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 11 5 55। अब यहाँ से हो जाएगा 5 एकम 5, 5 5 25। यहाँ से हो जाएगा ये देखिए 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपका 7 से, देखिए 7 से होगा नहीं तो एक काम करिए, हाँ 7 से करिए, 7 5 35 और ये 7 दूनी 14 और 7 5 35। और क्या होगा ये 5 एकम 5, 5 5 25। अब यहाँ से देखिए ये 2 इंटू 100, इसको मैं रफ कर देता हूँ, जो डायग्राम है उसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि ये समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। तो ये जो डायग्राम है यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका क्या आया है आपका 100 ऊपर है इंटू 2 है और नीचे आपका 5 है। तो 5 1 जा 5 2 जा 50, तो आपका आ रहा है 40।
तो आपको पूछा गया है कि कितने कॉइन्स बनाए जा, मतलब एक घनाभ को काटकर मतलब क्या है क्यूबाइडल से कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, तो 40 कॉइन्स, कितने कॉइन्स, 40 कॉइन्स बनाए जा सकते हैं एक घनाभ से। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली मतलब 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बड़ा गोला है, सॉरी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब इस तरीके से एक गोला है, मतलब स्फीयर है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर मतलब मेल्ट करके कितने गोले हैं यहाँ पर, कितने स्फीयर है 64। तो ये गोले को मेल्ट करके एक बड़ा गोला बनाया गया है, मतलब इस तरीके से इसको मेल्ट करके 64 जो स्फीयर है उसको मेल्ट करके एक बड़ा गोला बनाया गया, मतलब बड़ा स्फीयर बनाया गया है। तो इसका जो रेडियस है वो पूछा गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो मैंने पहले ही बोला था जब भी कोई चीज को पिघलाते हैं या मेल्ट करते हैं तो उसको वॉल्यूम निकालते हैं। तो छोटे गोले का आयतन मतलब उसकी त्रिज्या दी गई है आपको 2 सेंटीमीटर, तो छोटे गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देख लीजिए यहां पर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/3 पाई इंटू यहां पर हो जाएगा आपका 2 2 4 4 2 8, यहाँ पे इंटू करके रख दीजिए, यहाँ पे इतना ही रहने दीजिए इसको। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। अब देखते हैं बड़े गोले का आयतन 64 छोटे छोटे गोले के मतलब छोटे छोटे गोले हैं, स्फीयर है, उसको पिघलाकर मतलब मेल्ट करके बड़ा गोला बनाया गया है। तो सीधी सी बात है जितना उसका वॉल्यूम होगा 64 का 64 स्फीयर का उतना ही बड़े गोले का होगा। तो देखते हैं 64। तो सपोज कि जो बड़े गोले की त्रिज्या है वो क्या है, आर है, मान लेते हैं। तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे 4/3 पाई कैपिटल आर है ना, आर क्यूब है, इक्वल टू ये तो आपका आ चुका है 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना आया था आपका 4/3 पाई इंटू 8। अब यहां पर देखिए यहां से 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बचा हुआ है यहाँ पे, आर क्यूब बचा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये 64 हो गया और ये बचा हुआ है 8। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये देखिए 8 इंटू 8। तो यहाँ पर आर की पावर 3 है, तो यहाँ पर 8 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा पावर। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, जो बड़े गोले का मतलब बिग स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आई होप समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मतलब एक बड़ा वाला स्फीयर है, मतलब एक बड़ा वाला गोला है 12 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम है मतलब रेडियस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर मतलब ठोस गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब तो कितना है आपका 4/3 पाई, और आर क्यूब की जगह आर की वैल्यू रख दीजिए, ये देखिए 12 की पावर 3। इसको ऐसे ही रख दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, सेम टू सेम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा। अब ये देखिए एक बड़े गोला है, एक बड़ा सा स्फीयर है, उसको काटकर या पिघलाकर या मेल्ट करके उसको छोटे छोटे स्फीयर बनाए जा सकते हैं। तो सपोज n स्फीयर बनाए जा सकते हैं, तो n इंटू छोटे गोले का आयतन इक्वल टू ठोस गोले का आयतन। तो n इक्वल टू क्या होगा, ठोस गोले का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई, आर क्यूब की जगह 12 है तो 12 इंटू 12 अपॉन छोटे गोले का आयतन स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई 6 इंटू 6। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई 6 2 जा
6 टू ज़ा और ये 6 टू ज़ा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो एक बड़े गोले के पिलाकर मतलब बिग स्फीयर को मेल्ट करके 8 स्फीयर बनाया जा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 स्फीयर या 8 गोले। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोलर का व्यास है मतलब डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, हाइट है मतलब उसकी लंबाई है 120 सेंटीमीटर। एक रोलर मतलब रोलर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, तो सिलेंड्रिकल में क्या होता है, एक आपका हाइट होता है LBH मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पर देखिए बेलनाकार रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका 2 पाई RH, क्या होता है 2 पाई RH। अब यहाँ देखिए 2 और ये हो जाएगा 22/7, R की वैल्यू है आपका कितनी है 42 और H की वैल्यू है आपका 120। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 1 7 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं एक बार सॉल्व करके। इसको इंटू करते हैं, आपका ये हो जाएगा 44 इंटू 6, एक मिनट 44 इंटू 6 इंटू 120, तो ये आपका आएगा 3168। कितना आ जाएगा आपका 3168। ये वर रिवॉल्यूशन के लिए, कौन कितने रिवॉल्यूशन के लिए है, ये वर रिवॉल्यूशन के लिए ये सेंटीमीटर, ये स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया है। तो आपका हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर में तय किए गए क्षेत्रफल। एक चक्कर के लिए यहां पे लिख देता हूं, एक चक्कर के लिए क्षेत्रफल क्या है आपका, एक चक्कर के लिए क्षेत्रफल। अब इसने बोला है कि 500 रिवॉल्यूशन मतलब 500, सो 500 चक्करों के लिए, किसके 500 चक्करों के लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इंटू कर दीजिएगा इसको, कितना हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ 500 रिवॉल्यूशन। तो कितना हो जाएगा आपका 500 इंटू 3168, तो इसको इंटू करिएगा तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 0 होगा, यहाँ पे 0 भी आएगा, यहाँ पे ये आपका ये, तो ये 0 हो जाएगा, तो इंटू 500, तो ये आ रहा है आपका 15840,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, या तो यही फिर आपका आंसर है, या तो फिर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये बोला है बाय मेल्टिंग डाउन 3 स्फेरिकल बॉल्स, मतलब 3 स्फेरिकल बॉल्स है, 3 छोटे छोटे गोले हैं, एक 6 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस, एक का 8 और एक का 10 है। इसको तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, नया स्फेयर बनाया गया है। तो सबसे पहले तो पहले गोले का आयतन मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r1 क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब मतलब 6 का क्यूब। सेकंड का सेम होगा 4/3 पाई r2 क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पर कितना है आपका 8 का क्यूब। नेक्स्ट है आपका थर्ड वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। तो अलग अलग देखिए, सबका रेडियस अलग अलग है तो सबका वॉल्यूम भी अलग अलग आएगा। 5r3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 का क्यूब। तो ये हो जाएगा आपको, जब 6 को क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 इंटू 4/3 पाई, ये हो जाएगा आपका 512 8 का हो जाएगा, हाँ 8 8 जा 64 और 4 8 जा, हाँ ठीक
512 और ये हो जाएगा इंटू 4/3 पाई। ये हो जाएगा आपका ये तो 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू 4/3 पाई। अब देखिए जो न्यू गोला बनाया गया है, न्यू स्फीयर बनाया गया है, मतलब तीनों गोलों को मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, 3 स्फीयर को मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा तीनों का क्या होगा, सम होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले गोले का कितना आया था आपका 216 इंटू 4/3 पाई, और ये हो जाएगा आपका प्लस 512 इंटू 4/3 पाई, प्लस ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 4/3 पाई। यहाँ पर देखिए 4/3 सभी से कॉमन निकल जाएगा, तो ये कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई 216 प्लस 512 प्लस 1000। इसको जब सम करेंगे तो क्या आएगा आपका, और यहाँ पर न्यू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, नए गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से 4/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए आर क्यूब हो जाएगा आपका, इसको जब सम करेंगे तो कितना होगा 216 512, तो 6 to 8, ये हो रहा है आपका 8, और ये हो गया 2 और 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा आपका 1728। अब 1728 किसका क्यूब है आप देख लीजिए, 1728 का क्यूब देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए। 1728 किसका क्यूब है ये, एक मिनट मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। आई थिंक कि ये 12 से 1 मिनट 12 का होना चाहिए, 12 को सॉल्व करके देखते हैं। 12 इंटू 12 कितना आता है, 12 इंटू 12, तो ये हो जाएगा, हाँ ये किसका है आपका क्यूब, 12 का क्यूब, तो क्यूब कैंसल, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।